हाय फ्रेंड्स, मैं नेम विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 4 पे। तो दोस्तों अगर आपने क्लास इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो उनको भी चैनल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। यदि आप उन क्लासों को देखेंगे तो ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसमें बेसिक लेवल बताया गया है। तो दोस्तों इसमें चलिए टाइप नंबर 8 तक हम जा चुके हैं, टाइप नंबर 7 तक उन क्लासों में बता दिया गया है। तो दोस्तों हम टाइप नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जिनको अभी मैं आप पे सॉल्व करके दिखाते हूँ। क्या टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बोल रहा है कि यदि x का 10% y के 5% के बराबर है तो x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर है। दोस्तों जब ये इक्वेशन में बोल रहा है x का 10% y के 5% के बराबर है तो इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे बराबर ही लिख के लेते हैं। x का 10% बराबर कितने है, y के 5% के बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए जब दोस्तों x का 10% y के 5% के बराबर है, कह रहा है x का 40%, मतलब कि x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर। जब दोस्तों ये बराबर है और ये 10 से 4 गुना हो रहा है, 10 से जब 4 गुना हो रहा है ये, तो दोस्तों ये भी जब बराबर का निशान है तो ये भी y का भी 4 गुना होना चाहिए, तो y का भी ये हो जाएगा 4 गुना, तो 5 चौक 20%। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब ये 4 गुना हो रहा था तो ये भी 4 गुना होगा क्योंकि ये बराबर में है, तो हम कह देंगे कि y का 20% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। हम लिखते हैं 10,000। अगर दोस्तों आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा वैल्यू 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। का निशान लगा है, का मतलब गुणा 0.15 मतलब 0.15। अब जब मैंने बताया दोस्तों जब परसेंटेज है, परसेंटेज का निशान हटता है तो नीचे आ जाते हैं 100। परसेंटेज हट गया, इसका हटेगा तो नीचे आ जाएंगे 100। जितने अंक दोस्तों मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, जितने दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो लग जाएंगे नीचे। यदि ऊपर हटता है तो नीचे जीरो लगते हैं। तो 1 2 3 4 बिंदी से 4 बिंदी ये कैंसिल, 3 पंजे 15, ये आ गया हमारा 5। ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है a का 20% b का 50% है। हम जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे लिख लेते हैं। a का 20% बराबर b का 50%। दोस्तों इन कंडीशन में तो a का कितने परसेंट b है, पहले हम ये कर लेते हैं। अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। a का की जगह गुणा। दोस्तों जब बराबर परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट अगर रिमूव कर दें हम, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर b गुणे 5। a की वैल्यू 5 आ जाएगी, a/b बराबर 5/2। जब a/b बराबर 5/2 आ गया हमारे पास, तो दोस्तों पूछ रहा है a का कितने परसेंट b है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जब भी जिसमें भी का लगाओ वो हमेशा नीचे आएगा। तो a का पूछा है तो a नीचे आएगा, b ऊपर रहेगा, तो a का मान नीचे रहेगा, b का ऊपर रहेगा। b का 2 है, a का मान नीचे रहेगा 5। हमेशा याद रखो दोस्तों, जिसमें भी का लगा होगा वो हमेशा नीचे आएगा, और तो a नीचे आ गया, b ऊपर रहेगा, b बराबर 2 है, a नीचे। अब परसेंटेज की बात की है तो कितने का गुणा कर देंगे, भिन्न को परसेंटेज में बदलने से 100 का गुणा करते हैं, बताया था हमने। 5 BCM 100, 20 दूनी 40%। ये हमारा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है कि
0.1 का कितना परसेंट है। तो इसको भी दोस्तों हम लिख लेते हैं 0.01 का निशान लगा लेंगे। 0.1 का कितना परसेंट है। अब ये का लिखा है 1 का, देखो दोस्तों 1 का, तो ये चीज क्या जाएगी, नीचे जाएगी, जिसके साथ का लगा है वो नीचे जाएगा। तो अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.1। अब ये भिन्न है दोस्तों, इसको परसेंटेज में, ये भिन्न है, परसेंटेज बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स दशमलव हटाना है, दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों ऊपर, जब नीचे दशमलव हटाते हैं तो ऊपर अंक बढ़ते हैं, ऊपर हटाते हैं दोस्तों दशमलव तो नीचे अंक बढ़ते हैं, और उतने ही अंक बढ़ते हैं जितने की जीरो हों, जितने ही अंक होंगे उतने ही जीरो बढ़ेंगे। तो 2 अंक हैं तो नीचे 2 अंक बढ़ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 10। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, 10 एकम 10, 10 आ गए। तो आई होप ये हमारा आंसर है। आई होप ये वाला आप टैब नंबर, तो दोस्तों हमने नेक्स्ट टैब ले लिया है, टैब नंबर 9। तो दोस्तों इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन होंगे, यदि प्रश्न में वृद्धि परसेंटेज, कमी परसेंटेज दिया गया हो तो कमी परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज के आधार पर ये क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों क्या है कि एक नोट है, यदि दोस्तों क्वेश्चन में वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, यदि क्वेश्चन में कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। यानी कि दोस्तों वृद्धि देगा तो पूछेगा कमी परसेंटेज, और दोस्तों यदि कमी परसेंटेज देगा तो पूछेगा हमसे वृद्धि परसेंटेज। वृद्धि देगा कमी पूछेगा, कमी देगा वृद्धि पूछेगा। दोस्तों एक और नोट लिख लेते हैं, यदि क्वेश्चन के पहले वाक्य में कमी परसेंटेज है तो दोस्तों यहीं पर नोट को शॉर्ट कर देते हैं। यही दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले वाक्य में कमी परसेंटेज है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि जैसे ये फॉर्मूला है x 100, यदि दोस्तों कमी है यहाँ पे स्टार्टिंग में पहली वाक्य में, तो यहाँ पे हम घटा देंगे और ये निकलेगा हमारा वृद्धि का, क्योंकि जब दोस्तों कमी पूछेगा तो वृद्धि का होगा, वृद्धि निकलेगी, कमी पूछेगा तो क्या निकलेगा, वृद्धि। हमने बताया कमी पूछेगा तो वृद्धि। अब कमी दिया है तो हम 100 में से नीचे घटा देंगे। अगर पहले वाक्य में दोस्तों वृद्धि दिया है, पहले वाक्य में वृद्धि दिया है, ये हमारा फार्मूला हो गया। यदि दोस्तों पहले वाक्य में वृद्धि दिया है, यहाँ पे अगर वृद्धि दिया है, ये तो कमी की बात होगी, अगर वृद्धि दिया है तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे हम, वृद्धि दिया है तो क्या पूछेगा, कमी परसेंटेज पूछेगा। वृद्धि दिया है तो हम नीचे 100 में प्लस कर देंगे, जो ऊपर पहले वाक्य में दिया है वही नीचे हमें करना है। वृद्धि दिया है तो 100 में प्लस कर देंगे, और कमी दिया है तो दोस्तों 100 में माइनस कर देंगे। आई होप ये फार्मूले आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों कमी दिया है तो हम नीचे कमी कर देंगे, यहाँ पे वृद्धि लिख देंगे। यहाँ पे अगर वृद्धि दिया है दोस्तों तो हम नीचे वृद्धि कर देंगे, यहाँ पे कमी लिख देंगे। तो आई होप ये फार्मूले आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हमने क्या पूछा, अधिक है, यानी कि वृद्धि देगा तो क्या पूछेगा, कमी। देखिए क्वेश्चन यही है, अधिक है यानी कि वृद्धि, दूसरे उसमें सेंटेंस में पूछा है ये कमी, कितना परसेंट कम है। वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। देखिए दोस्तों वृद्धि दी है तो कमी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, जब वृद्धि देगा कमी, हमें पहले सेंटेंस से ही
इस क्वेश्चन को लगाना है। यदि पहले सेंटेंस में अधिक है या वृद्धि है तो हमें नीचे फार्मूले में प्लस करना है। तो दोस्तों ले लेंगे 40, फार्मूला लिख देते हैं पहले। फार्मूला ये हो जाएगा हमारा x/100 + x। जब अधिक हो रहा है, वृद्धि हो रही, 100 + x हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। और जब वृद्धि यहाँ पे अधिक है तो पूछेगा क्या, कमी, तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, कमी परसेंटेज का। तो हम बस मान रख देंगे 40% अधिक है, 100 + 40 140 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 20 200/7। तो ये आ जाएगा 2 7 दूनी 14 बचेगा 6 28 से 4/7। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप भी बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। ये समझ गए होंगे 40% अधिक था तो हमने जो होगा यहाँ पे वही नीचे कर देंगे। अधिक था तो नीचे अधिक कर दिया, ये वैल्यू हमने ऊपरी रखी और इसको काट दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन तो दोस्तों मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता से 30% अधिक है। कि सीता की आय गीता से 30% अधिक है तो गीता की आय सीता से कितने % कम होगी। देखिए दोस्तों जो अधिक देता है तो क्या पूछता है, कमी। हमने बताया था जब अधिक देगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। तो इसमें भी वृद्धि दे रहा है तो कमी पूछ रहा है। अब हमने सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताया है। सबसे पहले सेंटेंस को हम पकड़ेंगे। ये अधिक पूछ रहा है तो यानी कि 100 में नीचे प्लस होगा, तो हम डायरेक्ट करते हैं 30/130, 100 में प्लस हुआ इंटू 100। ये डायरेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा 300/13। ये वैल्यू होती है 23 सही 1/13 की। तो आई होप 13%। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब इसका हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अब अगर इसका फॉर्मूला दोस्तों देखना है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो भी यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, अधिक है तो क्वेश्चन में वृद्धि हो जाएगी। तो हम कर देंगे 100 + x इंटू 100। जब दोस्तों अधिक है यानी ये वृद्धि है तो पूछेगा क्या, कमी। देखिए दोस्तों ये फार्मूला बन गया हमारा और हमने ये सॉल्व कर दिया। ये सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से उसकी खपत कितनी बढ़ा दी जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। मतलब खर्चे में कोई फर्क ना हो और चीनी के मूल्य में दोस्तों 40% की कमी हो गई। जब दोस्तों चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो गई है तो हमें यहीं से देखना होता है। पहले सेंटेंस में कमी हो गई तो नीचे हम कमी करेंगे। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, ये 40% की कमी हो गई है तो 100 में से जब 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 इंटू 100। ये 2 3, ये हो गया 200/3। ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसका फार्मूला आप बनाओगे तो ऐसा होगा कि 40% की कमी है तो यानी कि नीचे कम होगा तो क्या होगा, x/100 माइनस x, ये हो जाएगा इंटू 100। अब दोस्तों देखिए जब ये पूछ रहा है कमी तो निकलेगी क्या, वृद्धि। तो ये फार्मूला किसका हुआ, वृद्धि का। तो दोस्तों आपको फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड से बता रहे हैं हम आपको। तो दोस्तों आप टाइप नंबर 9 समझ गए होंगे। आपको दोस्तों करना क्या है, घर पे प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक मेथड दे देता हूँ। इस मेथड पे कम से कम 2-3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 घंटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इसी मेथड पे। तो क्वेश्चन को आप परीक्षा में एकदम आसानी से टिक कर पाओगे। 5 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों अगर 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं तो दोस्तों आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो ठीक वे में नहीं है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के लिए मुश्किल से 5 सेकंड ही काफ़ी हैं। तो आप इनको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए इनको और बहुत आसानी से इनको कर पाओगे। तो अब दोस्तों हमने टाइप नंबर 9 बता दिया है। अब चलते हैं टाइप नंबर 10 की तरफ।
तो दोस्तों हमने टाइप नंबर नेक्स्ट ले लिया है। टाइप नंबर नेक्स्ट 8 है, वो 10 है। टाइप नंबर 10 ले लिया है, 9 इससे पहले 9 था। तो टाइप नंबर 10 में हम देखेंगे क्वेश्चन होंगे कुल वृद्धि अथवा कुल कमी ज्ञात करने के आधार पर। दोस्तों क्वेश्चंस में कुल वृद्धि या कमी दी गई हो तो उनको ज्ञात करने के आधार पर है। तो दोस्तों इसमें एक नोट है। नोट क्या है, यदि प्रश्न में x% की कमी या वृद्धि दी गई हो, फिर पुनः दोस्तों y% की कमी या वृद्धि पूछी जाए, तो दोस्तों उसमें कुल परिवर्तन जो होगा वो ये फार्मूला होगा x + y + xy/100। तो दोस्तों जैसे कि ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज वाला, इससे पहले पार्ट में हमने बता दिया है। पार्ट नंबर 3 में हमने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट की तरीके से बताया है, बहुत ही चुटकियों में आप आंसर निकाल पाओगे। फिर भी मैं इसमें एक बार बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला है। यदि दोस्तों जैसे क्वेश्चन में कहता है कि 10% बढ़ जाती है, उसका फिर दोबारा 20% बढ़ जाती है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये है। चलिए दोस्तों मैं आपको इस सूत्र के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इस सूत्र के बारे में बताते हैं हम आपको कैसे सूत्र बनता है। ये प्लस का निशान है और ये माइनस का निशान है। दोस्तों कहे 10% बढ़ता है फिर 10% घटता है, तो दोस्तों पहले अगर ये बोल दे 10% घटता है मतलब दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस का ही निशान आएगा सूत्र में। तो हो जाएगा हमारा x + y + xy/100। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में दोस्तों बोल दे कि दोनों ही घट रहे हैं। अगर दोनों दोस्तों घट रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 है, दोनों घट रहे हैं, तो दोस्तों निशान इस तरीके से आएगा, दोनों ही मतलब पहले 10% घटा फिर और 10% घट गया, इस तरीके से। तो जब नीचे होगा तो निशान माइनस का आएगा। जब दोनों ही दोस्तों घट रहे हैं तो दोस्तों दोनों ही में घटेगा, निशान आएगा -x -y। दोस्तों याद रहे ये अगर दोनों घटेंगे तब भी यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों जुड़ेंगे मतलब बढ़ रहे होंगे तब भी यहाँ पे प्लस आएगा। तो दोस्तों जब दोनों की कंडीशन एक समान होगी तभी यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस का निशान लगा देंगे xy/100। अब दोस्तों देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। यदि दोस्तों एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो पहला बढ़ रहा है यानी कि प्लस का रहेगा, दूसरा घट रहा है माइनस का रहेगा, माइनस के निशान लगा देंगे। एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो हमेशा यहाँ पे माइनस आएगा xy/100। अब दोस्तों कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन नंबर 4। इसमें देखिए दोस्तों अगर हम कह दें कि ये पहले बढ़ रहा था, अब पहले अगर घट रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, पहले घट रहा है तो माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, प्लस का निशान है यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। हमेशा दोस्तों याद रहे एक घटेगा एक बढ़ेगा, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, यहाँ घटे मतलब कि जब सेम होंगे तभी प्लस का निशान यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा xy/100। आई होप आप सारे फॉर्मूले समझ गए होंगे। जब दोनों बढ़ रहा होगा तो दोस्तों दोनों जगह प्लस है तो प्लस का निशान लग जाएगा, प्लस x + y/100 हो जाएगा। दोनों ही घट रहे हैं तो दोनों जगह माइनस का निशान, जब दोनों सेम निशान होंगे तो हमेशा प्लस का निशान आएगा, xy/100 हो जाएगा। दोस्तों एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमेशा माइनस का निशान आएगा। दोस्तों जो बढ़ रहा है वहाँ पे प्लस का है, जो घट रहा है वहाँ पे माइनस का है। ऐसे यहाँ पे जो घट रहा है वहाँ पे माइनस का है, जो बढ़ रहा है वहाँ पे प्लस का है। जब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो हमेशा यहाँ पे माइनस का निशान होगा, जब सेम होंगे तो हमेशा प्लस का निशान होगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन ले लेते हैं और हम उनको अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने नेक्स्ट ले लिया है, क्वेश्चन ले लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है। दोस्तों किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, फिर पुनः 30% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो इस प्रकार संख्या में कितने % की वृद्धि होती है। दोस्तों क्या क्या कह रहा है, पहले 20% की वृद्धि कर रहा है फिर वो 30% की कर रहा है, टोटल पूछ रहा है कि कितनी इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने बताया दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ये 20% इंक्रीज हो रहा है और पुनः 30% इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, x + y + xy
अपन 100, यही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, यही फॉर्मूला लगेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस y की वैल्यू 30 हो गई, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y की वैल्यू 30 हो गई, प्लस xy 20 गुणे 30 बटे 100। इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 30 और 20 50, 2 3 6, तो ये आ जाएगा हमारा 56, यानी कि 56 ये इंक्रीज होगी, मतलब कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 56 की। दोस्तों इसको बहुत आसानी से करने के लिए आप देखिए एकदम बहुत शॉर्टकट तरीका हो जाएगा इसका। हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, इसका उसमें गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों एकदम 20 और 30 का गुणा किया, 100 से भाग दिया, कितना आया 6। और जो आगे x प्लस वाई में पता जुड़ता है, तो प्लस का निशान यहाँ पे लगा, प्लस का निशान लगा दिया, 30 और 20 50, हमारा आ गया 56%। ये एक और मेथड हो गया दोस्तों। मेथड क्या इसी का फॉर्मूले से है। और दोस्तों एक और मेथड बता देते हैं आपको, हम कर लेते हैं 10 गुणे 10, ये कितना हो गया टोटल 100% हो गया, 10 गुणे 10 100% हो गया। इसको हम 100% मान लेते हैं। तो दोस्तों यदि पहले में हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। दूसरे में पुनः 30% की वृद्धि है तो ये 13 हो गया, 12 तेरियम 156 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 56 ज़्यादा हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 56% की वृद्धि हो गई। तो ये भी हो गया। ये भी मेथड से लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं जो हमने बताया, डायरेक्ट इसमें दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे दो और इन संख्याओं को जोड़ दो। देखो यही है ना क्वेश्चन में, दोनों का गुणा हो रहा है, 100 का भाग हो रहा है और आगे जो संख्या है एक्स वाई उनको जोड़ दो। तो हमने क्या किया था, दोनों को गुणा किया था और जो आंसर आया था उन दोनों संख्याओं में जोड़ दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राम के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाती है और पुनः उसके वेतन में 40% की कमी कर दी जाती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है, पहले इसके वेतन में 50% की वृद्धि की गई और फिर नेक्स्ट टाइम तुरंत 40% की कमी कर दी गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रकार उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। वृद्धि हो रही है 50%, 40% कमी हो रही है, कमी आ रही है, तो ये है वृद्धि। कमी में माइनस का निशान लगता है, वृद्धि में प्लस का निशान लगता है, बताइए हमने। अब देखिए दोस्तों, पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस का आ जाएगा, कमी हो रही है माइनस का 40 आ जाएगा। अब वृद्धि कमी अलग अलग है तो माइनस का निशान आ जाएगा। 50 गुणे 40 अपॉन 100, तो ये हो गया 50 माइनस 40 माइनस 5 चौक 20, 60 में से 50 जाएंगे, माइनस के 10%। 10% की दोस्तों जब माइनस का आएगा तो 10% की क्या हो रही है इसमें, कमी। तो आई होप ये समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आपको ये निकालना होता तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 गुणे 10 बराबर हो गया हमारा 100। पहले 50% की दोस्तों वृद्धि की गई तो 15 हो जाएगा। अगले क्षण 10% वो 40% की कमी की गई तो 40% मतलब कि 40 कम हो जाएगा तो 6 रह जाएगा। 15 छक्का 90, 100 से कितना हो गया दोस्तों 90, तो कितना हो गया 10% की कमी हो गई। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप दोनों मेथड समझ गए होंगे दोस्तों। और बहुत रवि दोस्तों मान लेते हैं इसके वेतन में पहले 80% की वृद्धि की गई और फिर बाद में 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 80% की वृद्धि और 20% की कमी कर दी गई। तो उसके वेतन का मतलब कि वृद्धि होती है कमी, ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 80% की वृद्धि है तो फटाफट दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वृद्धि है पहले तो 80 लिख लिया, और 20% की कमी है तो ये माइनस का निशान लगता है, ये प्लस का। अब माइनस का है तो माइनस का निशान लगा दिया 20%। अब दोस्तों एक वृद्धि है एक कमी है तो क्या होगा, दोनों सेम नहीं है तो माइनस का निशान लगेगा यहाँ पे। 80 गुणे 20 बटे 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 8 दूनी 16 आ गया। 80 20 और 6 ये हो गया 36, 80 माइनस 36 ये हो जाएगा हमारा 44। ये 44% की दोस्तों ये आंसर जब प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि होगी।
तो आई होप आप समझ गए होंगे टाइप नंबर 10 भी। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, ये देखते ही आपको टिक मारना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को करने में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगता है समय। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो कमज़ोर है, वीक है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे भी चलते रहेंगे और इससे भी बेस्ट तरीके, मतलब बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे, बेस्ट क्वेश्चन होंगे। ये थोड़ा बेसिक लेवल से धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, ऊपर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हर वीडियो को आप वॉच करिए, 2-2 3-3 बार वॉच करिए और कॉपी बनाते जाइए दोस्तों। यदि आप कॉपी बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके पास इतने अच्छे टाइप हो जाएंगे सारे। अगर टाइप जब एक साथ आप कॉपी बना लोगे, एक साथ टाइप जब देखोगे दोस्तों, तो आपके पास 40 से 45 टाइप होंगे परसेंटेज के, जो आप आसानी से क्वेश्चन देखते ही कर पाओगे यदि उन टाइप पे प्रैक्टिस होगी तो। दोस्तों हम करते क्या है, हम 20 से परसेंटेज उठा लेते हैं कि कभी कोई सवाल उठा लिया, कभी कोई सवाल उठा लिया। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करना होता है, तभी हम बहुत आसानी से सफलता पा सकते हैं। पता लगा आपको जीना चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, आप एकदम से स्टार्टिंग से ऊपर तो पहुंच नहीं जाओगे, स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ोगे। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को भी स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होगा, जड़ से लेके चलेंगे तभी हम एकदम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आपको आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।